श्री राम 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 मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हे अमंगल के भी मंगल करने वाले, दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले प्रभु श्री राम अपने इस पुत्र, अपने इस दास राजीव की वंदना को, राजीव के दासत्व को, राजीव की भक्ति को स्वीकार कीजिए। भक्तजनों, आज बहुत ही अद्भुत प्रसंग की चर्चा मैं इस राम कथा के माध्यम से कर रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। दरअसल में आज का जो प्रसंग है, ये प्रसंग है कि आखिर महादेव जी यानी कि भोलेनाथ शंकर जी, और अगले रविवार यानी कि 15 तारीख को महाशिवरात्रि भी आ रही है, तो शंकर जी के हृदय में रामचरित्र क्यों आया? ये बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है, जिस प्रसंग की चर्चा करना यहाँ बहुत ही जरूरी है। और अक्सर लोग ये जानने की कोशिश भी करते हैं, समझने की कोशिश भी करते हैं कि भाई शंकर जी और राम जी का जो कनेक्शन है वो क्या है। तो मैं आपको जो जिस प्रसंग की मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये उसी से जुड़ा हुआ प्रसंग है। तो देखिए, तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस के बालकांड में कि बहुरी कहो करुणा यतन किन्न जो अचरज राम प्रजा सहित रघुवंश मणि किमी गवन निज धाम। यानी कि हे कृपा धाम, फिर वो अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए, ये दरअसल में किसने कहा है, ये इस चीज को भी समझने की आवश्यकता है। तो ये बेसिकली मां पार्वती जो है, वो जब सती का शरीर त्यागने के बाद जब 87,000 साल के लिए प्रभु महादेव जो हैं वो चले जाते हैं, ध्यानस्थ हो जाते हैं, उसके बाद जब हिमाचल के यहाँ जब माता का जन्म होता है माँ पार्वती के रूप में, तो उसके बाद प्रभु से माता पार्वती जो है वो शंकर जी और माँ का जो संवाद है उसमें माँ पूछती हैं ये प्रश्न शंकर जी से, पुनि प्रभु कहु सो तत्व बखानी जहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी भगति ज्ञान विज्ञान विरागा पुनि सब वर्णहु सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसके अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और राम रहस्य अनेका कहु नाथ अति विमल विवेका, जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई सो दयाल राखहु जनि गोई। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अर्थात अथवा चरित्र हैं उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने न भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा कर न रखिएगा। तुम प्रभुवन गुरु वेद बखाना आन जीव पावर का जाना, प्रश्न उमा के सहज सुहाई छल विहीन सुनि शिव मन भाई। वेदों ने आपको तीनों लोगों का गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सरल सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। अब देखिए, हरहि राम चरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप उर आवा परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए, प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। एक मैं और आपको बताऊं कि प्रभु श्री राम जी की जो साधना करते हैं महादेव जी शंकर जी, तो प्रभु के बाल रूप यानी कि रामचंद्र जी के बाल स्वरूप की साधना या फिर आराधना आप कह सकते हैं कि शंकर जी करते हैं। क्यों करते हैं, इसके पीछे भी एक बहुत ही बड़ा तर्क है। क्योंकि शिव जी की यह इच्छा है कि जीवन में हो सकता है कि कभी ऐसा वक्त आए उनके जीवन में कि उनको प्रभु के बाल स्वरूप यानी राम जी का जो बाल स्वरूप है उसको गोद में उठाने का मौका मिल जाए। आहा, अद्भुत। बच्चे को जब हम लोग गोद में उठाते हैं ना, तो कितना भाव रहता है बच्चों के प्रति, ये हम आप फील करते हैं।
एहसास करते हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे कि अयोध्या में भी जो भगवान के जो बाल स्वरूप को वहां पर रखा गया है, बाल स्वरूप में अयोध्या में भगवान आए हैं, प्राण प्रतिष्ठा जो फिर से हुई है, तो भगवान का वह बाल स्वरूप है। तो बाल स्वरूप की ही वंदना महादेव जी करते हैं। और रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो भगवान शंकर के हृदय में जो है वो राम जी का बाल स्वरूप विराजता है। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर किन्न, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने लिन्न। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस यानी आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। 2 घड़ी का मतलब समझिए कि 2 घड़ी कितना होता है। 1 घड़ी जो होता है वो 24 मिनट का होता है। तो जब माँ पार्वती शंकर जी से पूछती है और शंकर जी के हृदय में जो है वो राम जी जब आते हैं, तो उसके बाद 48 मिनट के लिए प्रभु जो है वो ध्यान में चले जाते हैं। रामचंद्र जी के ध्यान में शंकर जी डूब जाते हैं। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रज्जु पहचान। यही जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जिससे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का तरह लोप हो जाता है, जिससे जागने पर स्वप्न का भ्रम रह जाता है। बंदो बाल रूप सोई रामु, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ। ये शंकर जी कहते हैं माँ पार्वती से, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम और मंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले हुए बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। देखिए, जब भी राम कथा की शुरुआत कीजिए तो इस पंक्ति को जरूर गाइए, मंगल भवन अमंगल हारी। इसका मतलब मंगल के धाम और अमंगल को हरने वाले, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। दशरथ जी, श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। तो आप देखते होंगे कि जितने भी बड़े बड़े संत हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, राम कथा वाचक हैं, वो जब भी कथा की शुरुआत करते हैं ना, तो इस चौपाई के साथ ही करते हैं, क्योंकि वो भगवान के उस बाल स्वरूप का सुमिरन करते हैं और कहते हैं कि हे दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले, अमंगल को भी मंगल करने वाले प्रभु श्री राम, कृपा कीजिए, दया कीजिए। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्षि सुधा सम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं। देखिए, यही है प्रभु की भक्ति। क्या है कि यही जब माता सती के रूप में माँ पार्वती जी आई थी, तो उनको राम जी होने, भगवान होने पर संशय था। इस प्रसंग की चर्चा मैंने की है और आगे भी करूंगा। प्रॉपर जब नवा कथा करूंगा, राम जी की कृपा होगी, तो उसमें मैं इस प्रसंग की चर्चा करूंगा कि किस तरीके से राम जी को देख करके जब प्रभु यानी कि महादेव जी ने जब उनको प्रणाम किया था वन में, तो माँ के मन में संशय हो गया था। और उसके बाद ही आकर के फिर परीक्षा ली थी, फिर आकर के शंकर जी से झूठ बोलती हैं और उसके बाद फिर शंकर जी उनका परित्याग कर देते हैं। तो ये प्रसंग पूरा कंप्लीट वही है कि जब माँ को ये विस्मय हो जाता है सती के रूप में, और फिर माँ जब अपने शरीर को त्याग देती है और फिर जब पार्वती के रूप में आती है, तो पूरी कथा वो प्रभु से सुनना चाहती है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, किन्हीं प्रश्न जगत हित लागी। जो तुमने श्री रघुनाथ जी कथा का प्रसंग पूछा, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। ये कौन कह रहे हैं? ये शंकर जी माँ पार्वती से कह रहे हैं। राम कृपा ते पार्वती, सपने हूं तब मन माही। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाही। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम अब कुछ भी नहीं है। लेकिन देखिए, जब इस कथा को आगे मैं ले चलूंगा तो फिर देखिएगा कि माँ पार्वती एक बार पूछती है और फिर प्रभु कहते हैं कि आपके मन में अभी भी ये भ्रम है। तदपि असंका किन्हीं सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान है। देखिए, कलयुग सम जुग आन नहीं, जो नर कर
ही विचार। ये कलयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं है, और कलयुग के समान में, कलयुग के इस युग में राम कथा से बढ़कर कुछ नहीं है, राम जी के नाम से बढ़कर कुछ नहीं। तो ये जो कान है ना हमारा, ये कान, जो भी कान भगवान राम की कथा को नहीं सुना या भगवत कथा को नहीं सुना, आप यह जान लीजिए, तो उस कान का ये छिद्र जो है वो सांप के बिल के समान है। तो जीवन में राम जी की कथा को आप मत कहिए, लेकिन कभी ना कभी जरूर सुनिए, कृष्ण जी कथा को जरूर सुनिए। बड़े बड़े कथावाचक हैं जो कथा करते हैं, उनकी कथा को एक बार जरूर सुन लीजिए। आप देख लीजिएगा कि प्रभु की कृपा आप पर बनी रहेगी। इससे जुड़ी हुई कई कथाएं हैं जिसकी व्याख्या, इसकी चर्चा मैं करूंगा आगे। नैनन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, ते सिर कटु तुम बरि समतूला, जे न नमत हरि गुर पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंख की गिनती में है। वे सिर करवी तुम्बी के समान, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी, जो नहीं करई राम गुण गाना, जी सो दादुर जी है समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान है। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेढक की जीव के समान है, जो सिर्फ टर 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 करती रहती है। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरिचरित न जो हर साथी। गिरिजा सुनहु राम के लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। वह हृदय वज्र के समान कराव निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनिए, यह देवताओं का कल्याण करने वाले और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम जी की कथा कितना महत्वपूर्ण है, ये स्वयं शंकर जी के मुख से सुनिए। शंकर जी के विषय में कहा जाता है कि शंकर जी जगत पिता है, तीनों लोकों के देवता है वो। और शंकर जी एक ऐसे देवता हैं जो अपने पास कुछ नहीं रखते। थोड़ी परिकल्पना कीजिए कि शंकर जी के शरीर पर कुछ नहीं है, सिर्फ एक बाघ का छाल जो है, चर्म छाल, उसको वो लपेटे हुए हैं। सर पे उनका श्रृंगार क्या है तो सांप है, उनका जनेऊ क्या है तो सांप है, जटा पर क्या है तो माँ गंगा जो है वो जटा पर है, चंद्रमा है उनको स्थान दिए हुए हैं, सवारी क्या है तो नंदी है। तो शंकर जी ने तो सब कुछ दे दिया इस जगत को, और आज भी शंकर जी से ज्यादा दयालु कोई नहीं है सृष्टि में। इस चीज को जान लीजिए। और मैंने कई बार आपसे कहा है, फिर अभी कह रहा हूं, कि आपको राम जी की भक्ति नहीं मिल सकती है जब तक शंकर जी की कृपा नहीं होगी आप पर ना, तब तक राम जी की भक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए कि शंकर जी ही रामचंद्र जी के कथा का टेंडर लिए हुए हैं। तो अगर आपको राम नाम का टेंडर पास कराना है ना, तो शंकर जी की शरण में जाइए। मैं तो बचपन से ही उस कंकर में जो शंकर विराजते हैं, उन्हीं का सेवक रहा हूं, और आज उन्हीं की कृपा है कि राम भक्ति में उन्होंने मुझे अवलीन कर दिया है। राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदानी, सत्य समाज सुरलोक सब, को न सुने अस जानी। श्री रामचंद्र जी कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज सब देवताओं के लोक हैं, ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उरावन हारी। राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी कथा क्या है तो हाथ की सुंदर ताली है। क्यों है? क्योंकि आप देखेंगे कि जब पक्षियां कहीं पर जमा रहती है, वहां पर आप जोर से ताली से बजा दीजिए तो पक्षियां उड़ जाती है। तो इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उराव निहारी। यानी कि राम कथा जो है, रामचंद्र जी कथा जो है, वह हाथ की सुंदर ताली है, जो जिसको सुनने से, जिसको गाने से जो संदेह रूपी पक्षी है मन में ना, जो मन में भ्रम है ना, उसको समाप्त कर देती है, उसको उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। ये कलयुग में मैंने आपसे कई बार चर्चा की है और आगे भी करता रहूंगा कि कलयुग में कलयुग सम युग आन नहीं, मैंने भी आपसे कहा था। तो कलयुग में अगर सबसे सुंदर कोई चीज है ना, तो वह राम जी का नाम है, जो कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी का काम करता है। और आप देखते होंगे
कि कलयुग केवल नाम आधार, तुलसीदास जी ने लिखा है, गोस्वामी जी ने, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नृत नहीं पारा। तो कलयुग में राम जी का नाम अगर आप ले लीजिएगा ना, तो उसके बाद जो है वो फिर आपका कल्याण है, फिर उसके बाद कुछ बचता नहीं है। कलयुग में राम जी के नाम से ही लोगों को मुक्ति मिलती है। और आप देखते भी होंगे कि अंतिम यात्रा पर जब लोग निकलते हैं तो लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। क्यों? क्योंकि राम जी का नाम लेकर जब अंतिम यात्रा पर लोग जाते हैं तो कहा यह जाता है कि मोक्ष मिलता है लोगों को। ये कलयुग की खूबसूरती है। इसलिए बाबा महादेव कहते हैं कि राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम कथा कलयुग रूपी विष को काटने के लिए कुल्हारी है, हे गिरिराज कुमारी, आप इसे आदर पूर्वक सुनिए। राम नाम गुण चरित सुहाय, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाय। तथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा की रति गुण गाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। वेद जो है वो आपको पता है कि वेद जो है वो नीति नीति कह करके प्रभु की चर्चा करते हैं। प्रभु का स्मरण जब करते हैं तो नीति कहते हैं, जिसका आदि न अंत है। तो यहां पर शंकर जी कहते हैं कि राम नाम गुण चरित्र सुहाय, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाय। तथा जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा की रति गुण गाना। यानी कि वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, तदपि यथा श्रुत जसिमति मोरे, कही हूं देखी प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार मैं कहूंगा, हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहे भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जे श्रुति गाव धरहि मुनि ध्यान। मैंने भी आपसे कहा था कि भगवान शंकर जी को मां पार्वती जी की एक बात अच्छी नहीं लगी। क्या अच्छी नहीं लगी? तो वो कहते हैं कि हे पार्वती, एक बात मुझे आपकी अच्छी नहीं लगी, यद्यपि आपने वह मोह के वश होकर ही कही है। आपने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं। कहि सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिसाच। पासंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख है, और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य इस तरह कहा सुना करते। एक ही जान लीजिए, हम लोग मोह में फंसे हुए हैं। दुनिया में कोई भी, कितने भी बड़े संत हों, कितने भी बड़े कथावाचक हों, ये जान लीजिए कि मोह में सब लोग फंसे हुए हैं। माया सबको व्यापे हुए है। जब भगवान राम जी को वो माया नहीं छोड़ी, जो कि स्वयं माया माता सीता है, माया मां भगवती है, प्रभु का अंश है, और वो भी प्रभु को माया जो है वो, चूंकि आपको याद होगा जब आप कथा सुनते होंगे, तो रामचरितमानस में जब कंचन मृग बन करके आए थे रावण के मामा मारीच, तो मां ने कहा कि देखिए वो चर्म सोने का मृग जा रहा है। प्रभु मुस्कुराते हैं, और बड़ी अच्छी पंक्ति है वो, सीता बोली वो देखें स्वामी जी मृग कंचन का, चर्म मार कर लाएंगे होगा निशान इस बन का। सिया माया की माया का मृग, सिया माया की माया का मृग, और लगे राम मुस्काने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। तो प्रभु भी माया की माया से नहीं बच पाए। आपको पता है माया किसको नहीं व्यापा? माता कौशल्या को। माता कौशल्या को प्रभु ने 2 बार दर्शन जब दिया तो मां समझ गई कि मेरा पुत्र जो है वो मेरा पुत्र नहीं है, वो जगदीश है। माता कौशल्या को प्रभु ने 2 बार दर्शन जब दिया तो मां समझ गई कि मेरा पुत्र जो है वो मेरा पुत्र नहीं है, वो जगदीश है। इसलिए चाहे वो वन जाने की बात हो या कुछ भी हो, माता कौशल्या को माया नहीं व्यापा प्रभु का। और मां ने प्रभु से वचन लिया था कि मुझे ये वचन दीजिए आप
कि आपकी माया मुझे नहीं व्यापेगी। चलिए प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। अज्ञ अकोविद अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी, लंपट कपट कुटिल विशेषी, सपने हो संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन है, और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं, और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहीं ते वेद असंग मत बानी, जिनके सुजला भू नहीं हान, मुकुर मलिन अरुणयन विहीना, राम रूप देखहीं किमि दीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं, जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है, और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप आखिर देखें तो कैसे देखें। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल्पहि कल्पित वचन अनेका, हरि माया बस जगत भ्रमाहि, तिन्हि कहत कछु अघटित नाही। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, और जो श्री हरि की माया के बस में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना संभव नहीं है। बातुल भूत विवसमत वारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे, जिन कृत महामोह मद पाना, तिन कर कहा करिय नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के बस हो गए हैं, और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार के वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। देखिए इस पर पूरी सृष्टि, अभी मैं चर्चा कर रहा था कि ये पूरी सृष्टि जो है वो मोह और माया का अधीन है। मैं भी हूँ। मैं दिन रात अब राम राम ही करता रहता हूँ, राम जी का ही नाम जपता हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ऐसा नहीं है कि मैं पूजा कर रहा हूँ, राम जी का नाम जप रहा हूँ तो मेरे मन में गलत बातें नहीं आती हैं, तब भी आती है। क्योंकि मन जिस दिन निर्मल हो जाएगा, उस दिन तो फिर देवत्व को प्राप्त कर लेगा कोई भी व्यक्ति। ये इतना आसान नहीं है। तो आसान क्या है? तो आसान है सिर्फ राम का नाम लेना। इसलिए राम का नाम हमेशा लेते रहिए। नाम जपते रहो, काम करते रहो, राम जपते रहो, काम करते रहो, तो जीवन का नक्शा बदल जाएगा। गर लगन सच भगवन में लग जाएगी। भगवान में अगर लगन लग गई ना, तो निश्चित तौर पर पूरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। और एक ऐसा वक्त आएगा जब प्रभु को यह लगेगा कि नहीं, ये मेरा भक्त अब निर्मल हो रहा है, तो फिर तो आप ऐसे भी, मेरे जीवन में कई ऐसे उदाहरण हैं। मैंने देखा कि किस तरीके से राम जी की कृपा हमेशा मुझे मिलती रही है। मैं जब भी विपत्ति मेरे ऊपर आने की होती है ना, प्रभु एक कदम पहले आकर के उस विपत्ति को समाप्त कर देते हैं। कई ऐसे उदाहरण हैं मेरे जीवन में। मैं आपको बताऊंगा कि मुझे किस तरीके से, एक नौकरी में जब मैं था तो मुझे राम नाम लेने से मना किया जाता था कि आपको राम नाम नहीं करना है। तो कई ऐसे दुनिया में लोग हैं जिनको राम जी के नाम से एलर्जी है, लेकिन उनको एलर्जी नहीं है, इस चीज को समझिए। क्योंकि राम जी नहीं चाह रहे हैं कि वो व्यक्ति राम जी का नाम ले। तो प्रभु कहते हैं कि सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अरूप, निराकार, अलग, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाते हैं। देखिए इस प्रसंग को समझिए। भरत जी जो है वो सगुण के उपासक थे। निर्गुण और सगुण में अंतर क्या है? सगुण मतलब होता है जो स्व शरीर है, और निर्गुण क्या है? जो प्रतिमूर्ति है, सगुण रूप की ही जो प्रतिमूर्ति है। तो भरत जी से जब प्रयागराज में, तीर्थराज प्रयाग जी ने उनसे पूछा कि भरत जी, मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूं, मांगिए आप हमसे क्या मांगते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। उन्होंने तो प्रयागराज जी बड़ा अचंभित हुए, और प्रयागराज में जो संगम है, उस संगम से आवाज आई थी माता सरस्वती की, अर्थ अर्थ काम और मोक्ष, ये अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चार चीजें महत्वपूर्ण है जीवन में। उन चारों चीजों में से चारों चीज मांगने को कहा जब प्रयागराज जी ने, तीर्थराज प्रयाग ने। तो भरत जी ने कहा कि न अर्थ चाहिए, न धर्म काम चाहिए, न अर्थ चाहिए, न धर्म काम चाहिए,
कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। उन्होंने कहा कि ये अर्थ ही तो अनर्थ करवा दिया, धर्म की मुझे आवश्यकता नहीं है, काम मुझे चाहिए नहीं, और मोक्ष क्योंकि मैं सगुन का उपासक हूं, यानी कि प्रभु के स्वरूप सगुन रूपी जो प्रभु रामचंद्र जी का जो शरीर है वो सगुन है, तो मैं उनका उपासक हूं, तो मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। जो सगुन को मानने वाले लोग हैं उनको मोक्ष की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इस चीज को जान लीजिए। और हम लोग क्या है, मानव क्या है, वो निर्गुण, यानी कि प्रभु की जो मूर्ति हम लोग उसकी उपासना करते हैं, क्योंकि प्रभु का तो कोई वाकई में प्रभु का कोई स्वरूप नहीं है। क्योंकि भरत जी रामचंद्र जी के भाई थे, और एक चीज जान लीजिए, भरत जी धर्म के प्रतिरक्षक हैं, वो धर्म की रक्षा करते हैं। एक बहुत ही अच्छी पंक्ति है, मैं आपको कहानी कहना चाहूंगा कि जब रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हुआ था ना, तो लक्ष्मण जी आगे बैठे थे, हनुमान जी थे चरण में, माँ बाएं तरफ बैठी थी, शत्रुघ्न जी बगल में खड़े थे, और भरत जी पीछे में छत्रप लिए खड़े थे, छाता। तो लक्ष्मण जी को लगा कि भाई मैं तो छोटा हूं भरत जी से, ये काम तो हमारा है। तो उन्होंने भरत जी को कहा कि भैया आप आगे आ जाइए और मैं छाता लेकर खड़ा रहता हूं। रामचंद्र जी सुने तो रामचंद्र जी ने कहा कि नहीं नहीं लक्ष्मण, भरत जी को पीछे रहने दो। तो उन्होंने, लक्ष्मण जी बड़े चंबित हुए, उन्होंने कहा कि बड़े भैया हैं और मेरे रहते हुए बड़े भैया छाता पकड़ेंगे, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो रामचंद्र जी ने क्या जवाब दिया, और ये राजनेताओं को सुनना चाहिए, जो राजनीति करते हैं उनके लिए जरूरी है। उन्होंने कहा रामचंद्र जी ने कि धर्म के संरक्षण में अगर मैं राज करूंगा तो ही मैं राम राज ला सकता हूं, इस बात को समझिए। तो धर्म रूपी जो भरत जी हैं, उन्होंने जब छतरी को धारण किया न अपने हाथ में, और उसके नीचे जब रामचंद्र जी बैठ करके राजगद्दी पर शासन किए, इसीलिए वो राम राज लाए इस सृष्टि में। तो जो राजनेता है वो अगर धर्म के संरक्षण में राजनीति करेंगे ना, तो निश्चित तौर पर उनका सिर्फ मंगल नहीं होगा बल्कि जनता का भी मंगल होगा, और वाकई में उस समय वो एक राजा की भूमिका में रहेंगे। लेकिन आज की तारीख में क्या है, आज आप देखिए कि आज राम के नाम पर राजनीति हो रही है, कृष्ण के नाम पर राजनीति हो रही है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे मूर्ख, राम को इस दुनिया में कोई ला सकता है क्या? राम जी उनको लाए हैं, क्योंकि राम जी को अपना काम करवाना था तो राम जी उनको लाए। लेकिन आप देख लीजिए कि ऐसे ऐसे गायक को अवार्ड देती है सरकार, ऐसे ऐसे गायक को लाखों लोग फॉलो करते हैं। जरा समझिए कि क्या हमारी और आपकी ये क्षमता है, क्या इस देश के प्रधानमंत्री की क्षमता है कि वो राम जी को ले आएंगे? राम जी को कोई ला नहीं सकता है, राम जी उनको लाए हैं। जिनको राम जी लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये अगर हम गाएंगे तो ये ज्यादा अच्छा है। तो जो भी राजनेता है, मेरी उनसे गुजारिश है कि धर्म को अपना छत्रप बनाइए और उसके नीचे बैठकर राजनीति कीजिए, शासन कीजिए, तो फिर देख लीजिए वो शासन, वो सत्ता सुखदायी होगी जनता के लिए। और भारत एक बार जो धर्म में लगे रहने वाला देश है, वो एक दिन फिर इस पूरी दुनिया में अपना झंडा जो है वह बुलंद करेगा, क्योंकि यह देश राम का है, यह देश कृष्ण का है। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर, भक्तजनों, कई मूर्ख ऐसे हैं कि भगवान राम को जाति में बांटते हैं, भगवान कृष्ण को जाति में बांटते हैं। कोई कहता है कि खीर खा करके भगवान राम, दशरथ जी जब खीर खाए, माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को खिलाए, तब राम जी पैदा हुए। ये सब मूर्खता है, और ये सब इतना बड़ा पाप कर रहे हो आप कि इसी जन्म में फल भोगना है आपको। आप अगर अपने भगवान का उपहास करते हैं तो आपको इस सृष्टि में रहने का, जीने का अधिकार नहीं है। अगर है आपके अंदर हिम्मत तो आप इस्लाम के विषय में कुछ बोलकर दिखा दीजिए, क्योंकि वहां पर सहिष्णुता नहीं है इस्लाम में, वहां पर सर्वतन से जुदा किया जाता है। लेकिन ये मूर्ख सनातनी, ये मूर्ख जो हिंदू हैं तथाकथित कुछ लोग, वो राम जी के ऊपर सवाल खड़े करते हैं, वो कृष्ण जी के ऊपर सवाल खड़े करते हैं, वो शंकर जी के ऊपर सवाल खड़े करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को समझाइए, क्योंकि धर्मो रक्षित रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसी की रक्षा करता है। तो शंकर जी कहते हैं,
जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, तेहि किमि कहिय विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुन कैसे है, जैसे जल और ओले में भेद नहीं है, दोनों जल ही है, ऐसे निर्गुण और सगुण एक ही है। जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता। अब देखिए उदाहरण इसमें मैं आपको एक दूं कि हम लोग जब पानी को फ्रिज में डालते हैं तो वो बर्फ का शेप ले लेता है, और उसी को फिर जब खुला में ला करके छोड़ दीजिए तो फिर वो पानी बन जाता है। तो वही महादेव कहते हैं यहां पर, जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, मतलब जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है। जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे, जैसे जल और ओले में कोई भेद नहीं है। हम जिसको जैसा चाहते हैं उस स्वरूप में बना देते हैं और फिर उसका हम दर्शन करते हैं। राम सचिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान विहाना। श्री रामचंद्र जी सचिदानंद स्वरूप सूर्य है, वह मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और सर्वेश्वरयुक्त भगवान है। वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता, अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहि अहमिति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान ये सब जीव के धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म प्रमाण स्वरूप प्रातपर प्रभु और पुराण पुरुष है। इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रकट परावरनाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कहीं शिव नायउ माथ। जो पुराण पुरुष से प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार है, सब रूपों में प्रकट है, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। तो शिव जी क्या कहना चाहते हैं? शिव जी यह कहना चाहते हैं शंकर जी इस दोहे के माध्यम से कि शंकर जी जो है वो इस जगत के स्वामी है। उन्होंने क्या लिखा है कि सारे रूपों में महादेव जो है वो कहते हैं कि राम जी प्रकट हैं। जीव माया जगत ये तीन चीजें वो सबके स्वामी हैं, और वही रघुकुल मणि रामचंद्र जी जो है वो मेरे भी स्वामी हैं। ऐसा कह करके मां पार्वती को शंकर जी रामचंद्र जी के चरणों में अपने सिर को नवाते हैं। निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जर प्राणी। तथा गगन घन पटल निहारी, झांपे भानु कहि कुविचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं, और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने तो सूरज को ढक लिया। क्या सूरज को कभी कोई ढक सकता है? कभी नहीं ढक सकता है कोई भी। जितव जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल ससित ही के भाई। उमा राम विषयिक असमोहा, नवतम धूम धूरी जिमि सोहा। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट यानी प्रत्यक्ष है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप है। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि जबत पति सोई। विषय इंद्रियों के देवता और जीवात्मा ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं, अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र भगवान है। जगत प्रकाश प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु। जासु सत्य ताते जर माया, भास सत्य इव मोह सहाया। यह जगत प्रकाश है और श्री रामचंद्र जिसके प्रकाशक हैं, वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जर माया भी सत्य सी भाषित होती है। रजत सीप महु भास जिमि, जथा भानु कर बारी। यद्यपि मृषाति हूँ काल सोई, भ्रम न सकई को उटारी। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुई प्रतीति होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता।
ए विधि जग हरि आश्रित रहई, यद्यपि असत्य देत दुख हई। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई। इसी तरह ये संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। ये हम लोग देखते होंगे, कभी कभी हम लोग सपने में भी डर जाते हैं, क्योंकि सत्य वह नहीं होता है। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिर जासोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार गाया है। श्री राम जी को वेद इस प्रकार से गाते हैं। और मैंने आपको कहा है हमेशा, और आप जानते भी हैं, कि प्रभु हरि अनंत हरि कथांत, यानी कि रामचंद्र जी का ना आदि है ना अंत है, इसलिए वेद भी उनको नीति नीति कह करके पुकारते हैं। और वेद रामचंद्र जी के लिए क्या गाते हैं, ये सुनिए। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्तावर जोगी। यानी वह ब्रह्म बिना पैर के ही चलता है, बिनु पद चलई, वह बिना कान के ही सुनता है। सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, यानी कि बिना ही हाथ के नाना प्रकार के वह काम कर जाते हैं। आनन रहित सकल रस भोगी, यानी कि बिना मुंह यानी कि जीवा के ही सारे छह रसों का आनंद लेते हैं। और बिनु वाणी वक्तावर जोगी, और बिना ही वाणी के सबसे बड़े योग्य वक्ता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, वह बिना ही शरीर यानी त्वचा के स्पर्श करता है। ग्रह घ्राण बिनु बास अशेषा, वह बिना ही आंखों के देखता है। असी सब भांति अलौकिक करणी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी, बिना नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। ये वेद गाते हैं रामचंद्र जी के विषय में। समझिए कि रामचंद्र जी की क्या महत्ता है जीवन में। इसके बाद क्या है, बड़ी अच्छी पंक्ति जो है जो लिखा है तुलसीदास जी ने। शंकर जी कहते हैं, जही मिगा वही वेद बुधा, जाहि धर ही मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। मतलब जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। तो ये वेद इनकी व्याख्या किया है, ठीक है ना। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं बिसोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सबुर अंतर जामी। हे पार्वती, जिनके नाम से के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे कान में राम मंत्र देखकर शोक रहित कर देता हूं, मुक्त कर देता हूं, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर जानने वाले हैं। चीज और जान लीजिए कि मृत्यु, लोग पहले कहा जाता था कि बड़े बड़े जो संत ऋषि मुनि होते थे या हम लोग के घर में जो बहुत बुजुर्ग होते थे, वो कहते थे कि अंतिम अवस्था में काशी करवट लेने जा रहे हैं। काशी की यह महिमा है कि वो शंकर जी के त्रिशूल, ये सत्य है, ये साक्षात है। आप आज भी जाकर के देखिए काशी में कि किस तरीके से गंगा जी जो है वो उनको स्पर्श करते हुए निकलती है। काशी के ठीक बगल में माता गंगा है। और अब तो चूंकि वहाँ बहुत डेवलप हो गया है तो काशी गंगा थोड़ी सी दूरी पर है, लेकिन जिस समय वहाँ महादेव आए हुए थे, काशी में स्थापित हुए थे, उस समय कहा जाता है कि माँ गंगा एकदम उनके ठीक बगल से गुजरती थी, उनका स्पर्श करते हुए गुजरती थी। और काशी के विषय में कहा जाता है कि सतयुग में जब प्रभु श्री रामचंद्र जी के जो पूर्वज थे हरिश्चंद्र जी महाराज, आज भी वहाँ हरिश्चंद्र घाट है, वहीं पर उन्होंने, वो कहते थे कि अंतिम अवस्था में काशी करवट लेने जा रहे हैं। काशी की यह महिमा है कि वो शंकर जी के त्रिशूल, ये सत्य है, ये साक्षात है। आप आज भी जाकर के देखिए काशी में कि किस तरीके से गंगा जी जो है वो उनको स्पर्श करते हुए निकलती है। काशी के ठीक बगल में माता गंगा है। और अब तो चूंकि वहाँ बहुत डेवलप हो गया है तो काशी गंगा थोड़ी सी दूरी पर है, लेकिन जिस समय वहाँ महादेव आए हुए थे, काशी में स्थापित हुए थे, उस समय कहा जाता है कि माँ गंगा एकदम उनके ठीक बगल से गुजरती थी, उनका स्पर्श करते हुए गुजरती थी। और काशी के विषय में कहा जाता है कि सतयुग में जब प्रभु श्री रामचंद्र जी के जो पूर्वज थे
हरिश्चंद्र जी महाराज, आज भी वहाँ हरिश्चंद्र घाट है, वहीं पर उन्होंने विधिवत शमशान में जाकर के घाट पर नौकरी की थी हरिश्चंद्र महाराज जी। और काशी में एक मच्छर भी अगर मरता है ना, तो कहा जाता है कि उसके भी कान में जाकर के प्रभु राम का नाम महादेव जाकर कहते हैं, और काशी में मरने वाले व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। इसके कई प्रमाण भी हैं, साक्ष्य भी हैं, वेद धर्म ग्रंथ हर जगह ये चीज़ कहा गया है। तो काशी की अपने आप में बड़ी महिमा है। तो जीवन में कोशिश एक बार जरूर कीजिए, काशी में जाकर के शंकर जी की पूजा जरूर करें, उनका दर्शन जरूर करें। काशी में बहुत महत्व है काशी का। बिवसऊं जासु नाम नर कहहीं, जन्म अनेक रचित अगदहीं, सादर सुमिरन जे नर करहीं, भव बारिधि गोपद इव तरहीं। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं। फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम सुपरमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अभिहित तब वाणी, अस संशयानत उर्माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाहि। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, मिटी गए सब तुरक के कुतर के रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। शिव जी के ब्रह्मनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया, और कठिन संभावना जिसका होना संभव नहीं है, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही है। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंक रूपानी, बोली गिरिजा वचन बर, मनहु प्रेम रस सानी। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोलती हैं। शशिकर सम सुन गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सब संसौ, हरेऊ राम स्वरूप जानी मोहि परेऊ। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा ज्ञान रूप सद ऋतु क्वार की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा अब गयो विषादा, सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपन किंकर जानी, यद्यपि सहज जर नारी जानी। हे नाथ, आपकी कृपा से मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु अहु। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर्पुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म है, चिन्मय ज्ञान स्वरूप है, अविनाशी है, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरेउ नर तनु कही हेतु, मोहि समझाई कहो वृष केतु। उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर हिय हर से कामारि तब, शंकर सहज सुजान। बहुविधि उमहि प्रशंसी पुनि, बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक की सुजान कृपा निधान शिव जी के मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर वो बोले। असल में अब जो आगे का जो प्रसंग है वो है कि रामचंद्र भगवान का जो जन्म है वो आखिर क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ कि प्रभु को मानव शरीर में जन्म लेना पड़ा। तो ये प्रसंग जो है वो इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। आपको 5 कारण हैं प्रभु के जन्म लेने के, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि राम नाम की महिमा क्या है, इस चीज को समझिए। एक बार एक पिता जो है वो राम जी का अनन्य उपासक थे, वो गुरु जी थे। वो उनका एक ही बेटा था और वो जीवन में कभी राम का नाम नहीं लिया। परेशान हो गए उसके पिताजी, बड़े बड़े धर्माचार्यों को बुलाए, बड़े बड़े संत को बुलाए। एक संत जब आए तो उन्होंने कहा कि राम जी का नाम लो, तो कहा कि जीवन में नहीं लूंगा। कह लेना पड़ेगा। बोले वो बच्चा बोला कि मैं जीवन में राम का नाम नहीं लूंगा। बोलते बोलते यह बोल दिया।
कि मैं जीवन में राम का नाम नहीं लूंगा। तो गुरु जी ने कहा कि भाई, संत ने कहा कि भाई आप तो नाम ले लिए अब तुम राम जी का। तो कहा गलती से ले लिया, निकल गया मुंह से, अब नहीं लूंगा। अब देखिए, जब उस बच्चे की मृत्यु होती है, बड़ा होता है, उम्र अपना पूरे अपनी उम्र को पूरी करके वो जब शरीर त्यागता है ना, तो वो जाता है साकेत। नहीं, यमराज जब आते हैं और उसको लेकर के जाते हैं यमदूत यमराज के पास, तो यमदूत कहते हैं यमराज जी से कि हे धर्मराज, इसके खाते में तो पुण्य है ही नहीं जीवन में। तो यमराज भी पूरा उलट कर देख लेते हैं, कहते हैं कि इसके जीवन में तो कोई पुण्य नहीं, इसको तो महानरक मिलेगा। तो वो कहता है कि नहीं, हम एक बार राम का नाम लिए थे। तो यमराज बोले कि कहीं दिखाई तो नहीं पड़ रहा है, लेकिन जब पूरा वो उसका खाता बही पलटेगी, जान लीजिए हम आप जो कर्म कर रहे हैं इस सृष्टि में, सबका खाता बही प्रभु के पास है। हम लोग रात में अंधेरे में सोते हैं, हम लोग को लगता है कि अंधेरे में हम सोए हुए हैं। चोर जाता है अंधेरे में चोरी करने के लिए, अंधेरे में लोग कर्म कर रहा है, कुकृत्य कर रहा है, और लोगों को लगता है कि अंधेरा है, कोई देख नहीं रहा है। लेकिन जान लीजिए कि वो जो ऊपर बैठा है ना प्रभु, वो सब कुछ दिख रहा है। तो एक बार जब यमराज बहुत उल्टे पलटे, तो एक बार वाकई में आया कि भाई राम है का नाम लिखा हुआ है। तो बोले कि एक बार तुम राम का नाम बोले, तब बड़ा यमराज जी फंस गए। भाई एक बार इसने राम का नाम लिया है। तो सभी लोग गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी बोले कि भाई एक बार राम का नाम लिया है, इसका क्या इसको होना चाहिए, इसके लिए अब राम जी ही कर सकते हैं, बता सकते हैं इसको क्या किया जाए। फिर वो लोग साकेत गए, प्रभु श्री राम साकेत में विराजते हैं। जब लोग राम जी के पास गए, तो राम जी जैसे उस बच्चे को देखा ना, तो उसको बुलाए और उसको अपने जंघे पर बिठाए। अब यमराज हतप्रभ हो गए, बोले कि प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं, तो जीवन भर कुकर्म किया है, कुकृत्य किया है, और आप इसको अपने जंघे पर बिठा रहे हैं। बोले कि नहीं, एक बार जीवन में इसने मेरा नाम निर्मल मन से लिया था। अब अंदाजा लगाइए, श्री राम कहते हैं, रामायण में लिखते हैं गोस्वामी जी, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। यानी कि निर्मल मन से जो मेरा नाम लेगा ना, वो मुझे बहुत ही प्यारा है, चाहे वह एक ही बार राम कहे। इसलिए कहा गया है कि कलयुग में अगर आप एक बार भी राम का नाम ले लेते हैं ना, तो आपके किए हुए पाप जो है वो पुण्य में बदल जाते हैं। और फिर प्रभु श्री राम ने उस बच्चे को अपने धाम में रखा, साकेत में रखा। साकेत धाम जाना जन्म जन्म मुनि जतन करा ही, अंत राम कहीं आवत नाही। बड़े बड़े जो ऋषि मुनि है ना, उनको भी राम का नाम उनकी जुबान पर नहीं आता है, तो फिर हम आप क्या है। तो भक्तजनों, आज के इस प्रसंग को मैं यही विराम देता हूँ। अगली कथा जब मैं फिर करूँगा, तो उस समय हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरीके से भगवान राम के जन्म के जो महत्वपूर्ण 5 कारण हैं, वो 5 कारण क्या है। तब तक के लिए कथा विसर्जन आज की, शंभुनाथ हनुमान, राम लखन श्री जान की, सदा करहु कल्याण। हरे राम राम राम, सीता राम राम राम। हरे राम राम राम, सीता राम राम राम। हरे राम राम राम, सीता राम राम राम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्री सीताराम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। कहा है